गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मुस्कुरा रहे होगे, खुश होगे और धीरे 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सिलेबस पे है कि सिलेबस कितने समय में एक टीचर को कंप्लीट कर देना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है। और इस वीडियो के अंत में मैं टीचर और स्टूडेंट दोनों को कुछ बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जो आपके स्कोर को, लेट सपोज आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 80% आने वाला होगा, तो वो 15-15% ऐड कर लो और वो 95% तक जा सकता है आपका रिजल्ट। तो ये दोनों के लिए है, टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। तो वीडियो में बने रहो, थोड़ा सब्र करो, आखिरी में वो टिप्स दूंगा, ठीक है? कहीं नहीं जाओगे। तो देखो, सही तरीका जो है सिलेबस कंप्लीट करने का, वो ये है कि आप ना एग्ज़ाम से 3 महीने पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। और जो एग्ज़ाम का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम है, या तो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। 3 महीने पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये एक आइडियल तरीका है। बहुत जल्दी सिलेबस अगर पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि सर बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दो, होम ट्यूशन वाले सरों की बात कर रहा हूँ जो होम ट्यूशन लेते हैं, तो भाई अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कराना चाहते हैं ना, तो आप मंथली बेस पे ना पढ़ा करके आप ना पैकेज कोर्स में पढ़ाओ। पैकेज कोर्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, जानकारी दे दी है। आप जाकर उस वीडियो को देख लें। आप बहुत ही जानदार वीडियो है। अब तो सिलेबस कंप्लीट करने का सही तरीका 3 महीने पहले। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बाकी का 3 महीना क्या करें और क्या करने से आपके रिजल्ट में बहुत खतरनाक चेंजेस आएगा। जहां आपको 80% आना था वहां 95% आएगा, जहां आपको 90% आना था वहां आपको 98% आएगा। तो ये जो मैं ट्रिक देने जा रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए, 3 महीने जब आपके पास समय बचता है ना, तो बोर्ड एग्जाम में बच्चों को ना सबसे पहले ना प्रेशर हैंडल करना सिखाइए। क्या है, वो पहली बार बोर्ड एग्जाम जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, वहाँ एक दूसरा माहौल होगा। तो उसमें ना बच्चे बड़े डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। और बाकी जो प्रेशर बढ़ाने का काम करता है वो हमारा सोसाइटी है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, कुछ भी करो भाई बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं सोसाइटी, पेरेंट्स, सब मिल करके। तो आप इस 3 महीने में ना बच्चों का प्रेशर हैंडल करना सिखा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर हैंडल करना सिखाओगे। दूसरा क्या सिखाओगे, तुम देखना, जब बच्चों का आप टेस्ट लोगे ना, थोड़ा सा अगर 1-2 चैप्टर का टेस्ट लोगे तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब तुम पूरे बुक का एज एग्ज़ाम की तरह जब उसका टेस्ट लोगे ना, तो देखना तुम्हें एक नई चीज़ मिलेगी। उनसे ना पेपर ही पूरा नहीं होगा 3 घंटे में। हाँ जी। तो छोटे छोटे टेस्ट में तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बड़े टेस्ट में, लाइक 3 घंटे के पेपर में, उनका पेपर छूट जाएगा। पहली बार तुम टेस्ट लेके देख लेना। तब दूसरी चीज क्या सिखाओगे, टाइम मैनेजमेंट। पहली थी प्रेशर कैसे हैंडल करना, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तीसरी चीज आप सिखाओगे टॉपिक शिफ्ट करना। अब टॉपिक शिफ्ट करना क्या होता है बता रहा हूं। देखो, जब आप 2 टॉपिक को पढ़ाते हो, टेस्ट लेते हो ना, देखना बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन जैसे ही उन 2 टॉपिक से हट के किसी थर्ड
टॉपिक से कोई एक सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ दो ना, तो हो सकता है बच्चा फंस जाएगा। तो ये टॉपिक शिफ्टिंग क्या होती है? टॉपिक शिफ्टिंग होती है कि तुरंत इस टॉपिक से इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनाना, राइट। इसलिए होल सिलेबस या मेन एग्जाम में क्या होता है, पूरी बुक से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से है, तो दूसरा फटाक से ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, तीसरा तुरंत ज्योमेट्री से आ गया। तो भाई ये टॉपिक शिफ्ट करने में आपको एक्सपर्ट बनना है। और ये तीनों चीज आप कैसे सीखोगे? तो ये तीनों चीज को हैंडल करने का बस एक तरीका है बेटा, उसको आप फॉलो कर लो। और जितने टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आप उन बच्चों से ये करवा लो। क्या करना है, देखो आखिरी 3 महीने में ना टॉपिक वाइज टेस्ट तो बिल्कुल ही मत लेना। टॉपिक वाइज टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। आप जाके मार्केट से एक सैंपल बुक खरीदो। सैंपल बुक में 10 अनसॉल्व क्वेश्चन रहते हैं, पेपर रहते हैं एक्चुअली। मार्केट में कई पब्लिशर के बुक अवेलेबल है। आपको सेट 1 से चालू करना है। 10 पेपर होते हैं, सेट 1 से चालू करना है। बच्चे का टेस्ट लेना है और 3 आवर का, और सामने घड़ी रहेगी। और 3 आवर में वो सिर्फ वॉशरूम जा सकता है और उसको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ये होगा प्रोसेस। अगर आप स्टूडेंट के घर में नहीं बैठ सकते हो तो 1 घंटा आप बैठो, बाकी 2 घंटे के लिए पेरेंट्स को बोल दो कि आप 2 घंटे तक यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक बच्चा पेपर दे रहा है। इस तरह फिर जब ये पेपर हो जाता है तो आप उसको चेक करो, एनालाइज करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर में क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में बच्चे से कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और बच्चा ना बहुत ही बेसिक गलतियां करेगा। और बच्चा मुश्किल से 40-50 नंबर, अगर हम 100 की बात करें तो 40-50 या 60 मार्क्स तक ला पाएगा। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल बच्चों का 50-60 आएगा। उस फर्स्ट पेपर से आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है, यानी कि अब आपको स्पीड बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? स्पीड, फटाफट करना है, ठीक है। दूसरा, अब एक पेपर दे चुके हो तो पहली बार एग्जाम का जो प्रेशर हैंडल, क्योंकि माहौल ऐसा बना के लो 3 आवर नाम के साथ, 3 आवर आप वहां से हिलोगे नहीं, वॉशरूम 1-2 बार जा सकते हो बस। तो प्रेशर हैंडल करने का माहौल बन जाएगा वहां पे, और वो हैंडल करना धीरे धीरे सीख जाएगा। जहां जहां क्वेश्चन छूटेगा वो समझ गया कि मेरी स्पीड कम है। और तीसरा, वो समझ जाएगा किस किस टॉपिक में अटक रहा है, टॉपिक सफलिंग में क्या दिक्कत हो रही है। फिर तुम सेकेंड पेपर लो। तो सेकेंड पेपर में देखना थोड़ा बेटर मार्क्स आएगा, कुछ कम क्वेश्चन छूटेंगे, और फिर से कुछ गलतियां वो करेगा। इस तरह लेते जाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 लेते जाओ। धीरे धीरे बच्चा प्रेशर हैंडल करने में एक्सपर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चा स्कोर अच्छा करने लगेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि कितनी स्पीड रखनी है। उसको पता चल गया है मैं किस टॉपिक में वीक हूँ। उसको पता चल गया है कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है। उसके अंदर एग्ज़ाम का फोबिया कम हो गया है। तो ये जो होता है ना, आपके लिए रामबाण होता है। हर बच्चों को, 10-12 के बच्चों को और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को ये करना चाहिए। देखना जो रिजल्ट आएगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो भाई इसको, इस तरीके को आप फॉलो करो, टीचर फॉलो करे, स्टूडेंट फॉलो करे। और ये जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस इतना कर लेना, एवरीथिंग हैज चेंज। सब बदल गया, सब बदल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगा। अनएक्सपेक्टेड बहुत ही प्यारा रिजल्ट आएगा। तो जाते जाते भाई लोग, अगर आप पेरेंट देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो, टीचर देख रहे हो,
तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस में लगता है। 3 फैक्टर बताया एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला एग्ज़ाम प्रेशर, दूसरा टॉपिक शिफ्टिंग, तीसरा टाइम मैनेजमेंट। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है या हो रहा है, कमेंट करके बताओ। और ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़े, हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। आप मैसेज करोगे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और देख रहे हो फिर से स्वेटिंग चालू हो गई। और ना तुम लोग भी मुस्कुराया करो, और ना ज़्यादा ज़्यादा जीवन का लोड मत लो। मैं ये स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ, टीचर को भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी ही बहुत सारी डार्क साइड ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँगा। आपका दिमाग हिल जाएगा, क्या क्या चल रहा है और वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये सब मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो तैयार रहिएगा ऐसे टॉपिक्स के लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।